fellowship together. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे के साथ संगति करें, So we are all God's people. क्योंकि हम सब परमेश्वर के जन हैं। You know, over here when I say we are God's people, means we are kingdom people. और यहाँ पर जब पासवान कहते हैं परमेश्वर के लोग, तो इसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। We may come from different backgrounds. अलग-अलग पृष्ठभूमि से हम आते हैं। We may speak different languages. अलग-अलग भाषाएं हम कहते हैं। We come from different castes. अलग-अलग जो जाति है या धर्म जो है उस But what I want to say, what I want to emphasize is that in God's kingdom there is no caste system. और परमेश्वर के राज्य में कोई धर्म या जाति नहीं। Caste system is man-made and it's a religious act. और क्योंकि ये जो जातिवादी है या फिर धार्मिक जो बातें हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। If we say that I belong to this caste and that caste, you know, we have to take it out from our mind and forget about what caste we belong to. We have to say that we belong to Jesus. We belong to our Father in heaven. और यदि कोई पूछता भी है किस धर्म के हैं, हमको सिर्फ याद रखना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें अपने दिमाग में यही रखना है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। And all we have to know is that God loves us very much. और हमें इतना ही जानना है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। Amen? Amen. So that when we know that God loves us, we cannot keep it within ourselves. और जब हम इस बात को भली भांति जान लेते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, तो ये जो प्रेम है हम उसको अपने आप में सीमित नहीं रख सकते। We have to tell somebody about it. और हमें किसी ना किसी को तो उसके बारे में बताना ही पड़ेगा। Amen? Amen. So that's what, when you tell somebody about the love of God, that means you are doing a good job. और जब हम किसी को परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताते हैं, तो हम एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं। That means you are becoming a person who is fruitful. तो हम एक ऐसा व्यक्ति बनते हैं जो फलवंत होता है। And that's what the Lord wants to speak to us today, और this यही evening. प्रभु इस संध्या के समय हम सब से बातचीत करना John चाहते chapter हैं। 15. और यूहन्ना 15 हम निकालें। John chapter 15. यूहन्ना 15 निकालें। This is a chapter on fruitfulness. और ये जो अध्याय जो है वो फलवंतता को दर्शाता है। And it talks about believers. और ये विश्वासियों के विषय में बताता है। Born again believers in the Lord. नया जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासी के विषय में बताता है। And Jesus is giving an example here. He is talking to his disciples. He is getting his disciples prepared to lead a fruitful life. और यीशु मसीह अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो एक फलवंत जीवन व्यतीत करें। So John chapter 15 verse 1 और यूहन्ना 15 पहली आयत to 17. पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक। We need to pay attention, as I will not read it in English. Rachel will read it because maximum is Hindi, so Rachel will read it in Hindi. And I want everybody to follow your Bible. आइए जब हम इसे यूहन्ना 15 का अध्याय 1 से लेकर 17 तक पढ़ते हैं, ध्यान से हम इसे सुने। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है
और मैं उसमें वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता जो सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता को महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुझसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। Hallelujah. हालेलुया। So what is Jesus emphasizing in this chapter? और यीशु मसीह किन बातों का महत्व दे रहे हैं इस अध्याय में? He's giving an example of a tree. और यीशु मसीह एक वृक्ष का या पेड़ के विषय में उदाहरण दे रहे हैं। You know, so when we look at a tree, we know, now the mango season is coming, and now when you look at a mango tree, you see a lot of flowers on the tree. और जैसे कि हम आम का पेड़ अभी देखेंगे तो अभी जो है उसमें जो है वो फूल लग गए हैं। So when we see the flowers, we know that it's going to bear fruit. और जब हम फूल को देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि आगे जो है फल लगने वाला है। So he is comparing our human nature to a tree. और यहाँ हम देखते हैं हमारा जो स्वाभाविक रूप में प्रकृति होता है, वो प्रकृति के साथ यीशु मसीह तुलना करते हैं। So Jesus is emphasizing, he says that I am the true vine. और यीशु मसीह का कहना है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। Now when it talks about the vine, if you see a tree, the main thing is the trunk, और जो from where it's joined to the roots. और जो मुख्य जो वृक्ष में होता है वो है उसका जो बीच का जो तना जिसको हम कहते हैं, वही मुख्य भाग होता है पेड़ का या And then वृक्ष का। after, when the trunk is quite big, then it spreads out with branches. और जब तना काफी बड़ा हो जाता है तो हम देखते हैं उसकी डालियां जो है वो निकल आती हैं। And he says that his father is the gardener. और वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं पिता किसान है। Gardener. How many of us seen gardeners? कितने लोगों ने हम में से किसान को देखा है? His better word I think is mali. माली। बगीचा में माली कितने लोग देखे हैं? If you notice, a real committed gardener is very possessive of his garden. और हम देखते हैं कि माली जो है अपने बगीचे की देखभाल या फिर बगीचे के लिए अपना सब कुछ दे देता है। He observes every
every tree in the garden. और वो हर पेड़ को बड़े बारीकी से निरीक्षण करता है। So over here, the Father said, Jesus is saying that his Father is the gardener. और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं पिता किसान है या माली है। So he says he cuts off every branch in me that bears no fruit. और वो हर एक वो डाली को काट देता है या छांट देता है जो फलवंत नहीं होती है। Actually, over here, if you go to see, he says cuts off everyone. That means, it doesn't, it actually talks about pruning. It's not cutting off somebody. It talks about pruning or cleaning. और इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से डाली को काटना नहीं परंतु छांटना होता है। So, wherever pruning is required, the gardener, he prunes, he cuts off dry leaves, he cuts off dry branches so that it will bloom more better. और इसीलिए माली डालियों को छांटता है ताकि वो बेहतर रूप से उसकी बढ़ोतरी हो। And over here in this chapter, Jesus is comparing you and me as believers to the branches. और यहाँ पर यीशु मसीह हम और आप जो विश्वासी हैं और उनकी तुलना करता है वो डालियों के साथ। Every person is a branch here. Nobody is the vine. Nobody is the main trunk, but we are all branches. और जो मुख्य तना है यहाँ पर कोई नहीं है, जो दाखलता यहाँ कोई नहीं है, परंतु हम सब यहाँ हर एक जन जो बैठे हैं वो सब एक एक डाली है। So the topic is fruitfulness. और that's what its emphasis is. और जिस बात पे महत्व दिया गया है वो है फलवंतता। Now I'm not going to say that everybody buy a basket of fruits. Some buy apples, some buy oranges, some buy custard apples, some buy bananas and keep it in your house and say, oh, I got a lot of fruits. That's not what it is. पासवान का कहना ये नहीं है कि बहुत सारे जो फल हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे सेब हो गया, सीताफल हो गया, जितने प्रकार के संतरे हो गए, जो भी हम खरीद के टोकरियों में भर भर के रखें और बोले हम फलवंत हो गए हैं, ऐसी that's बात not fruitfulness. और ये फलवंतता नहीं। That's what not Jesus. Jesus is not saying that go buy fruits and keep it in your house and look at it and say, oh Lord, thank you for the fruits. इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि फलों को खरीद लो, टोकरियों में रख के फिर कहो कि पिता परमेश्वर धन्यवाद इन फलों के लिए। And expect it to multiply. Each time you say, thank you Lord, the fruit is finishing, it will multiply. और जब आप ऐसा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तब जो फल है उनकी बढ़ोतरी होती जाएगी या उनका गुणाकार होता जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। What Jesus is emphasizing is that your life and my life has to be fruitful. और यीशु मसीह इस बात पर महत्व दे रहे हैं कि आपका जीवन और हमारा जीवन जो है वो फलवंत होना बहुत जरूरी है। So what does he mean by fruitfulness? और फलवंत होने का मतलब क्या होता है? Like somebody came and told us about Jesus, told us about the love of the Father, told us about the Word of God. उदाहरण के तौर पर जैसे किसी ने आकर हमसे यीशु मसीह के प्रेम के विषय में या परमेश्वर के प्रेम के विषय में हमसे बताया। And we accepted the Lord. और हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया। And we became believers. और हम विश्वासी हो गए। Right? Yes or no? सही, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. हम सब यहाँ क्यों हैं? किसी ने हमको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया है कि नहीं? है ना? उसीलिए हम आज यहाँ हैं। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ वचन सुन के अपना हृदय को भर भर के चुपचाप रहो, कहीं मत जाओ। हेलो, is that what is required? क्या हम इतना ही करेंगे कि सुन के तृप्त होके बैठ गए एक जगह? So what we have to do? तो हमें क्या करना चाहिए? You go and tell somebody. तो हमें जाकर किसी को बताना जरूरी है। So for example, Vasudev goes somewhere around in this area, for example. उदाहरण के तौर पर जैसे वासुदेव भैया जो है कहीं जाकर बताते हैं। And he talks about Jesus. यीशु मसीह के विषय में वो बताते हैं। And the people that he talks to gets convicted and they say and they accept Jesus. और जिन लोगों से यीशु मसीह के बारे में बांटते हैं उनका हृदय भर आता है और वो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं। And Vasudev invites them to church. और फिर वासुदेव भैया उनको कलीसिया में बुलाते हैं। So what has Vasudev done? What he has done? तो वासुदेव भैया ने क्या किया है?
he has borne fruit. तो उन्होंने फल का उत्पन्न किया है। So, isn't it true? क्या ये He has brought fruit into the kingdom. उन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए फल लाया है। Now remember that the branch doesn't bear the fruit. और याद रहे, डाली फल उत्पन्न नहीं करती है, It only holds the fruit. वो सिर्फ फल को उठाकर रखती है, It shows the fruit. वो फल को दिखाती है। That's why keep that in mind. और ये याद रहे, So Jesus says, remain in me and I will remain in you. जैसे कि यीशु मसीह कहते तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा। The other word is, I prefer the other word, it says, if you abide in me. यदि तुम मुझ में बने रहो, Abide in me and I will abide in you. तो फिर मैं तुम में बना रहूंगा। You know, so it's very, very important. It talks about abiding in Jesus all the time. और इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह में हर समय बने रहना। It talks about two things. दो बातें यहाँ कही गई हैं। When we talk about abiding means we are totally dependent on Jesus. और जब बने रहने की बात आती है, इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह में पूर्ण रूप से हम निर्भर हैं। The second thing is that we are inseparable from Jesus. दूसरी बात ये कि यीशु मसीह से हमें कोई अलग या जुदा नहीं कर सकता। So only when we abide in Him, our lives will be fruitful. और जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, तभी हम फलवंत भी होंगे।